जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा छठे या आठवें घर के अंदर हो, बाप को ऊपर की इनकम के सुख बहुत होते हैं। हर इंसान अकेला पैदा हुआ है, अकेला ही मरेगा। कभी परमात्मा को पुण्य करते देखा है? और अगर परमात्मा पुण्य नहीं करता तो तुम्हें भी पाप और पुण्य कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना। अगर आप इसे समझने नहीं चाहते हैं तो आपकी जिंदगी बनाने कोई नहीं आने वाला। लाल किताब कहती है कि हर किसी को दान नहीं करना चाहिए गुरुदेव। मतलब हर किसी को दान भी नहीं करना चाहिए, हर किसी को तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए, हर किसी को पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं देखती हूँ जैसे अब गर्मी का सीजन है तो मैं देखती हूँ कि हर कोई क्या करता है, पुण्य का काम है, जल का बांटने का काम शुरू कर देता है। कोई रुआवजा बांटता है, कोई जल बांटता है। लेकिन मैंने खुद अभी रिसेंटली देखा कि मेरे एक जान पहचान के थे जिन्होंने जल बांटा और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अब उनके घर में वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम तो पॉडकास्ट करती हो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का, पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, हम तो पुण्य का काम कर रहे थे, अब उनकी दोनों टांगे टूट गई हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत कड़वा सवाल मैं तुमसे पूछने लगा हूं। कभी परमात्मा को पुण्य करते देखा है? और अगर परमात्मा पुण्य नहीं करता तो तुम्हें भी पाप और पुण्य कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना। है? परमात्मा तुम्हारे घर में पागल बच्चा पैदा कर देता है, परमात्मा तुम्हारे घर में लंगड़ा लूला पैदा कर देता है, परमात्मा तुम्हारे घर में लड़ने वाला पैदा कर देता है, परमात्मा माँ बाप से ही दगा करने वाला बच्चा पैदा कर देता है। तो किसके लिए पुण्य की बात कर रहे हो तुम? हर इंसान अकेला पैदा हुआ है, अकेला ही मरेगा। समझ गए? और अकेले को क्या करना चाहिए ये पता होना चाहिए। ये जिनकी तुम बात कर रही हो वो काम क्या करते थे? उनका कंस्ट्रक्शन का काम था। कंस्ट्रक्शन का काम। सुनो, जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा छठे या आठवें घर के अंदर हो, बाप को ऊपर की इनकम के सुख बहुत होते हैं जो मोटे तौर पे आनी होती है। ठीक है? और लेकिन छठे और आठवें घर के अंदर, आठवें घर के अंदर ये बैठ के मंगल और शनि की जद में होता है चंद्रमा, और छठे घर में बैठ के ये बुध की जद में होता है। और ये मंगल को छोड़ दें, उधर शनि और इधर बुध, ये चालाकी के कारक होते हैं। ठीक है? यहाँ पर चंद्रमा के बिल्कुल अलग रूप बनते हैं। आठवें घर में अगर चंद्रमा हो तो बेटा बाप ऊपर की इनकम का मालिक बनता है, और छठे घर में चंद्रमा हो तो बाप भी ऊपर की इनकम का मालिक बनता है, और बच्चा स्वयं तो तगड़ा रिश्वतखोर होता है। समझ गए? अब जब तक उसके काम धंधे में रिश्वत का आना जाना, दूसरों को खुश करना लिखा है, तब तक वो सही रहता है। लेकिन जैसे ही दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक दान दिया, गुण ही खत्म हो जाता है। पैसा आने का बंद का हालात बन जाते हैं, दुनियादारी बिछड़ने लगती है, रिश्तेदार काम के नहीं रहते, और ये जो तुमने कहा टांगे टूट के, हाँ हो सकता है ऐसा हादसा हो गया ये चीज, क्योंकि कुदरत ने जब किस्मत बिगाड़नी हो ना, उसके 100 चारे बना देती। समझ गए ना? तो हम साफ तौर पे बताते हैं कि भाई तेरे को दूध पानी का दान नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक का नहीं करना, तेरे को मंदिर नहीं जाना। आज ही सुबह की बात है, मेरे ही पड़ोसी हैं, उनके जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि 10वें घर के अंदर थी। ठीक है? और वो आदमी खूब परमात्मा की सेवा करता है, दिन रात भजन कीर्तन में भी रहते थे, और वो आदमी इस तरह से उठा और आज जेल में है, और सब कुछ बिक चुका है, सब बुरा हाल हो चुका है। ठीक है? ईडी का केस है। तो मैंने उससे यही पूछा, पूजा पाठ कितनी करती है? कहते वो करते हैं। कहती अभी तो वो जेल में है, वहाँ पर भी खूब करते हैं। मैंने उसे फिर लिखा हुआ दिखाया, मैं ये देख कि ये आदमी वृक्ष, जंगल, पहाड़ों का मालिक होते हुए, बड़े बड़े फार्म हाउसेस का मालिक होते हुए, ये अंत में ऐसा गिरेगा कि इसका निशान भी ढूंढने से नहीं मिलेगा अगर ये धर्मात्मा हुआ तो। कहते धर्मात्मा भी यहाँ खूब वो पूजा पाठ तो करते हैं, दान पुण्य खूब करते हैं, रोज सुबह निकल जाते थे वो। तो कहती अब क्या? मैं अब ये है कि अगर ये पूरा सख्त हो गया, अपने कामों को बैठ के करवाने लगा, खुद भाग भाग के नहीं किए, लोगों से डंडा मार के करवाने लगा सख्ती से,
मैं कहा ये देख लिखा हुआ है कि ऐसा इंसान बहुत अमीर बनेगा। मैं ये लिखा है। कहती गुरुजी ऐसे कैसे पॉसिबल है, अब जो इतने सालों से करते आए हैं अब तो उनके मन में है, उनसे नहीं रहा जाएगा। मैं कहा देख बेटा, मैंने आज तक सैकड़ों ऐसे लोगों को भी समझा के देख लिया कि भाई छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ पाते। मैं जानता हूँ, मैं ये रगों में बसी चीज़ है। मैं कहा लेकिन जिन्होंने छोड़ा है मैं वो भी सैकड़ों है मेरे पास, मैं जो आज फिर दोबारा बन चुके हैं। तो मैं कहा अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैं और कितना एक्सप्लेन करूँ, कहाँ तक समझाऊँ, ठीक है ना। तो बात ये है, अब मेरा है, मेरी कुंडली में मैं पूजा पाठ दान पुण्य के बिना रह ही नहीं सकता, मैं सब जगह जाता हूँ। मेरे घर में मेरे भाई के ऊपर समय आया था, मेरा भाई भी आध्यात्मिक है, वो 1 साल का समय था, 1 साल तक मैंने उसे किसी मंदिर में नहीं जाने दिया। अब वो छटपटाता भी रहा लेकिन नहीं गया। जाता क्या नुकसान होना था मुझे वो भी पता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जब आते हैं क्लाइंट तो कई बार कोई ऐसा हादसा हुआ होता है, हम उसे कहते थे कि कौन से कितने बड़े मंदिर में होके आया हो, कहता है इतने में। हम तो यहाँ तक पूछ लेते हैं कि भाई अगर ये तो कामयाब हुआ है, पहले ये बता कौन सी बार में जाता है तू, अच्छा, और कौन सी बार में जाके मीटिंग करी थी। तो वो बताते हैं कि फलाने होटल के बार में हम बैठे थे, वहाँ ये मीटिंग सक्सेस हुई। क्योंकि जब शनि देने लगता है ना बेटा, वो ऐसी जगह पे डील को सक्सेस करता है, समझ गए। और जब शनि छीनने लगता है तो आप मंदिर जा करके आओ, डील करो, डील फेल, समझ गए। अब इसको अगर आप साइंटिफिकली लेंगे कि हमारे लिए कौन सी हवा सूट करती है, जैसे धूल मिट्टी में एक अस्थमा का पेशेंट नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना। और एक फ्रेश एयर में जाना हो तो सबके लिए, लेकिन ठंडी हवाओं में हम जाते हैं, लेकिन जिसको साइनस की दिक्कत है, जिसको अस्थमे की है या फेफड़ों की दिक्कत है, वो वहाँ भी नहीं जा सकता, है ना। तो बड़ा 100% साइंस है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा माहौल अच्छा है, कौन सा बुरा है। और अगर आप इसे समझने नहीं चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी बनाने कोई नहीं आने वाला। फिर आप अपने दिल से बात करिए, चोट खाइए, चोट खाने के बाद माहौल को कोसिए, भगवान को कोसिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है रियलिटी। यानी इसे हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि सुबह उठ के ही नहा धो के वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे पूरे जिंदगी यही रोते रहे कि हमारे पास पैसा ही नहीं आया, बेटी की अच्छे से शादी नहीं कर पाया, आज भी घर में कमी है। तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें नहीं करनी थी पूजा पाठ, तुम्हारी कुंडली में शायद ऐसा होगा कि तुम्हें नहीं बेटा, ऐसे नहीं फैलाया जा सकता। अच्छा, ऐसे नहीं फैलाया जा सकता। उसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारे लोग जिनको करनी चाहिए कहीं उन्होंने छोड़ दी तो, हाँ सही बात है, जिनको करनी चाहिए अगर उन्होंने छोड़ दी तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक पूजा पाठ रीजन नहीं है किसी के भी अमीर या गरीब होने का, उसके बीच में और भी 100 चीजें हो सकती हैं। तो ट्रीटमेंट लेना है तो कंप्लीट लो, वरना मत लो, सीधी बात अपनी है। कुंडली दिखाओ और कुंडली के अकॉर्डिंग करो, चाहे दान हो चाहे पूजा पाठ। हमारी लाल किताब अमृत बनती है, जन्म कुंडली बनती है हमारी वशिष्ठ ज्योतिष की, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि पूजा पाठ करनी है या नहीं करनी, करनी है तो क्या होगा, नहीं करनी तो क्या होगा, समझिए ना। तो रजे अपने बारे में जानकारी इकट्ठी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से आके लो, ना मैं ये सेल पिच दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी मजबूरी है अपने बारे में जानने के लिए। और आप अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं, वो कोई ऐसे आपको डॉक्यूमेंट बना के दे सकता है, जन्म कुंडली बना के दे सकता है या आपको समझा सकता है, आप उसके पास जाओ। मेरे को मतलब है आपके जीवन में आपको सुखी करना, बिल्कुल, मेरे को और किसी चीज़ से मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से लो, यानी कि इजीली अवेलेबल है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम तो पैसे पे करो, ले जाओ, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है, वहाँ पर एडवाइस लो, लेकिन आपको आपके जीवन के बारे में पता होना चाहिए।